हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम आधा हिस्सा कवर कर रहे हैं और इसके बाद पार्ट 2 में बची हुई एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन आंसर सेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। What did Lenko hope for? Lenko को किस चीज की उम्मीद थी? Lenko hoped for a good rain as it was much needed for a good harvest. फसल जितनी ज्यादा अच्छी होगी अगर बारिश बहुत बढ़िया हो, तो Lenko यही उम्मीद कर रहा था कि अच्छी बारिश हो जिससे उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी हो। Why did Lenko say the raindrops were like new coins? लेंको ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो बिल्कुल नए सिक्कों जैसी हैं? लेंको compared the raindrops to new coins, the big drops as 10 cent pieces and little ones as 5s. अब लेंको किससे तुलना करते हैं रेनड्रॉप की? नए सिक्कों से। जो बड़ी पानी की बूंदें थी उसको उसने कहा कि ये 10 सेंट के सिक्के के बराबर है और जो छोटी वाली थी वो 5 सेंट की। As his crops were ready for harvest, he hoped that the rains would bring him prosperity. अब जहां उसकी फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी कटने के लिए, वहीं पर उसको ये उम्मीद थी कि ये जो बारिश होगी इससे फसल और लहलहा जाएगी और उससे उसके घर में संपन्नता आएगी। How did the rain change? What happened to Lenko's field? पर अचानक से क्या हुआ? बारिश कैसे बदल गई और लेंको के जो खेत थे उनमें क्या हुआ? The rain changed into hailstones as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. तभी एकदम से बारिश जो है वो बहुत बड़े बड़े ओलों में बदल गई क्योंकि बहुत तेज हवा चलने लगी थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े ओले जो हैं वो बारिश के साथ गिरने लग गए। All the crops in Lenko's field get destroyed because of the weather conditions. और जितनी भी फसल तैयार खड़ी थी लेंको के खेत में वो उन मौसम के हालात के कारण जो है पूरी तरह खराब हो गई। What did Lenko's feeling when the hail stopped? अब लेंको की फीलिंग क्या थी? उस टाइम पे उसको कैसी भावनाएं उमड़ रही थी जब ओले और बारिश बंद हो गई? Lenko was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. अब पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसका उसको उम्मीद थी कि फसल कटेगी, पैसा आएगा, वही जो है वो दुख से भर गया क्योंकि जैसे ही बारिश रुकी, जैसे ही ओलों का गिरना बंद हुआ, उसने देखा उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और कुछ नहीं बचा जिसकी वजह से अब वो अपने आगे फैमिली का भरण पोषण कर सके। He could see a bleak future for him and his family. अब उसको अपने आगे जो है एक भविष्य बहुत ही अंधकार में नजर आ रहा था, खुद के लिए भी और परिवार के लिए। नेक्स्ट है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। Who or what did Lenko have faith in? What did he do? अब लेंको को जो है किस पे विश्वास था और उसने क्या किया? लेंको had firm faith in God. भगवान में उसको जो है अटूट विश्वास था। He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problem. लेंको भगवान पे पूरा भरोसा करता था और उसको ये पूरी तरह से उम्मीद थी कि भगवान सब देख रहे हैं, उन्हें किसके दिल के अंदर क्या है उन्हें सब पता है और वो हर एक की समस्या में उसकी मदद करते हैं। He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. अब उन्होंने जो है भगवान से विनती करी कि वो जो है एक लेटर लिखा उन्हें जिसमें उन्होंने 100 पैसोस की डिमांड करी ताकि वो अपनी खेत में फसल जो है दोबारा बो सके। Who read the letter? जो पत्र था उसे किसने पढ़ा? तो पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने जो है उस लेटर को पढ़ा जो लेंको ने भगवान के लिए लिखा था। What did the postmaster do then? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? Initially, the postmaster broke out into a laughter, but was soon moved by the seriousness of Lenko's faith in God. शुरू में तो पोस्ट मास्टर जो है वो उस लेटर को पढ़कर जोर से हंसे, पर फिर बाद में उनको जो है लगा कि देखो कितना ज्यादा विश्वास है लेंको को भगवान के अंदर, उस बात को लेकर फिर वो गंभीर हो गए। He didn't want to shake the writer's faith in the Almighty, so he came up with an idea to collect money from his employees, friends
and gave a part of his salary and sent it to Lenko. अब पहले तो हंस लिए, फिर उन्हें लगा कि नहीं, किसी इंसान के विश्वास को जो है इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उनको जो है एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा क्यों ना हम इस राइटर जो है, जिसका एक विश्वास है, एक अटूट विश्वास है भगवान में, उसको पूरा करें। तो उसने कहा मैं जो हूँ अपने एम्प्लॉइज जो है, मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरी खुद की एक सैलरी का जो हिस्सा है उसे मैं कलेक्ट करता हूँ और उसे जो है एक तरह से लेंको को भिजवा दूंगा, वो जो समझेगा कि ये भगवान की तरफ से आए हैं। फिर है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। Was Lenko surprised to find a letter for him with money in it? अब लेंको को क्या ताज्जुब हुआ कि वाकई में उसको जो है एक लेटर आया है भगवान की तरफ से जिसमें उसके लिए पैसे हैं? No, Lenko was not at all surprised on receiving a letter from God with money in it. लेंको को कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि भगवान की तरफ से एक लेटर आया उसके लिए जिसमें पैसे हैं। He was very confident and had firm faith in God that his request would definitely be taken care of by the Almighty. उसे जो है इतना ज्यादा भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंस था, पूरा अटूट विश्वास था भगवान में कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको जरूर पूरा किया जाएगा भगवान के द्वारा। इसलिए जो है उसे जरा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ। What made him angry? क्यों वो जो है नाराज हुआ? When Lenko counted the money, he found 70 pesos only instead of 100 pesos demanded by him from God. जब लेंको ने पैसे गिने तो उसमें सिर्फ उसने पाया 70 पैसे ही है, जो है वो ही है, और 100 पैसों की उसने डिमांड करी थी जिसमें से उसे सिर्फ 70 मिली। He was confident that God could neither make a mistake in sending him less money nor he could have denied Lenko what he had requested. उसे पूरा भरोसा था कि भगवान जो है ना तो उसको कम पैसे भेजेंगे, ना ऐसा है कि उसने जो रिक्वेस्ट करी है उसको जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे। Therefore, he came to the conclusion that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos from the envelope. तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भगवान की तरफ से तो गलती हो नहीं सकती, जरूर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं इन्होंने थोड़ी सी हेरा फेरी करी है, यानी कि उसके एनवेलप से 70 पैसों छोड़ के 30 पैसों निकाल लिए। Thinking about the text, who does Lenko have complete faith in? लेंको को किस चीज में सबसे ज्यादा फेथ थी? Which sentences in the story tells you this? और कौन से sentences ऐसे स्टोरी में है जिससे पता चलता है कि लेंको को बहुत ज्यादा उस पर फेथ था? Lenko had complete faith in God as he was instructed that God could see everything and help whoever was in deep trouble. लेंको को पूरा विश्वास जो है भगवान में था, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं और हर एक उसकी मदद करते हैं जो कि तकलीफ में होता है। Given below are the few sentences which exhibit his faith in God. अब कौन से ऐसे sentences हैं जिससे ये पता चलता है कि उसका भगवान में अटूट विश्वास था? But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उन सब लोगों के दिलों में जो एक अकेले मकान के अंदर रहते थे, मैली की जो वैली है उसके मिडिल में, बीचों बीच में, वहां पर जो है उनको एक सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी सिर्फ एक ही पर थी, और वो थी भगवान से कि उनसे जो है मदद जरूर मिलेगी। All through the night, Lenko thought only of his one hope, that the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is in deep in one's conscience. पूरी रात जो है लेंको सिर्फ इसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद मिलेगी। उसकी नजरों से, जैसा कि बताया गया है, वो सब देख रहे होते हैं और उनको पता है कि हर एक के दिल के अंदर क्या है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने जो है भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरा परिवार और मैं जो है पूरे साल के लिए भूखे रह जाएंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. उन्होंने जो है एक लेटर लिखा भगवान के लिए और एनवेलप पे लिखा कि ये लेटर भगवान के लिए है। लेटर उसके अंदर डाला और फिर भी परेशानी होते हुए भी वो टाउन चले गए। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested. भगवान कभी गलती नहीं कर सकते और ना ही उनको मना किया जो लेंको ने रिक्वेस्ट करी थी। It is said, God
Of that money that I asked for, only 70 pesos reached me. Sent me the rest since I need it very much. अब उसने जो है भगवान की जो जब देखा उसको लेटर में जो पैसे निकले उसको देखकर ने कहा कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझे मिले हैं, जितने बचे हुए हैं वो भी भेज दीजिए, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. Why does the postmaster send money to Lenko? What does he sign the letter God? पोस्ट मास्टर जो है उन्होंने लैंको को पैसे क्यों भेजे और क्यों उन्होंने साइन किया गॉड. द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लैंकोस फेथ इन गॉड. पोस्ट मास्टर को जो है बहुत ज्यादा जैसे एक तरह से प्रभावित हुए कि लैंको का कितना अटूट विश्वास है भगवान में. Hence he decided to send some money to Lenko in order to avoid shaking the latter's faith in God. उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं कुछ पैसे लैंको को भेज दूं ताकि उसका जो एक विश्वास है वो न डगमगाए जो भगवान के प्रति है. So he collected some money from his colleagues and friends and signed the letter as God. तो उन्होंने क्या किया, अपने जो साथ के दोस्त थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन सब से पैसे इकट्ठे किए और फिर एनवेलप के ऊपर गॉड साइन करके दे दिया. The postmaster felt it was an ideal ploy to convey a message to Lenko that God has sent him the money and that God has himself signed on it. अब पोस्ट मास्टर को ये लगा कि ये जो है एक तरीका है जिसके माध्यम से लैंको को इस बात का फील हो सकता है कि भगवान ने जो है उसको पैसे भेजे हैं और उसमें खुद जो है साइन भी किया है. Did Lenko try to find out who has sent the money to him? Why or why not? क्या लैंको ने ये ढूंढने की कोशिश करी या पता करने की कोशिश करी कि उसको पैसे किसने भेजे थे? करी तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों नहीं? No, Lenko did not try to find out who has sent the money because he was confident that God had sent it to him. लैंको ने जरा सी भी कोशिश नहीं करी ये ढूंढने की कि पैसे उसको किसने भेजे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ये पैसे जो है भगवान ने ही भेजे हैं. Not for a moment did he suspect that someone else other than God could have sent the money to him. एक क्षण के लिए भी उसको इस बात की कोई शंका नहीं हुई कि भगवान के अलावा किसी और ने उसको ये पैसे भेजे हो सकते हैं. His faith in the Almighty was so rock solid that he knew that nothing escapes God's eyes. उसका जो एक विश्वास था भगवान के प्रति वो एक बिल्कुल पत्थर के जैसे था कि कहीं से भी भगवान की आंखों से कुछ भी जो है नहीं छिप सकता. Lenko felt that God was aware of the unfortunate incident faced by him and requested him to save him from this difficult situation. लैंको को लगा कि भगवान जानते हैं कि किस तरीके से इस टाइम पे उसके साथ एक अनहोनी हुई है कि उसकी फसल खराब हो गई है और इसीलिए उसने जो है उनको रिक्वेस्ट करी कि उसको जो है इस मुश्किल भरी सिचुएशन से भगवान निकाल ले. Who does Lenko think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of the situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is a strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Lenko ने जो है क्या सोचा, किसने पैसे निकाल लिए होंगे, इस सिचुएशन की आयरनी क्या है. आयरनी का मतलब क्या होता है, आप जो उम्मीद कर रहे हैं उसका उल्टा होना. यानी कि आयरनिक सिचुएशन एक ऐसी स्ट्रेंज या अम्यूजिंग सिचुएशन होती है जिसमें आप जो उम्मीद कर रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. Upon counting the money, when Lenko found 70 pesos only in the envelope instead of 100 pesos that he had requested from God, he was confident that the Almighty couldn't have made such a big mistake. अब जब लैंको ने पैसे काउंट किए तो लैंको को जो है 70 पैसोस मिले एनवेलप में बजाय 100 पैसोस के, जिसकी उसने रिक्वेस्ट करी थी भगवान से. उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान जो है इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते. From this situation he understood that the post office employees could have stolen the remaining 30 pesos from the envelope. इस सिचुएशन से उसको ये समझ में आया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं जरूर उन्होंने 30 पैसे जो है वो उसके एनवेलप से निकाल लिए हैं. Hence he called them the crooks. और इसी वजह से उसने उनको जो है crook कहा. The element of the irony in this situation is that Lenko ends up suspecting those very people who helped him in his crisis in order to avoid shaking his faith in God. यहाँ पर आयरनी जो है सिचुएशन की वो क्या है कि लैंको जो है उन्हीं पे शक कर रहा था जिन लोगों ने उसकी इस क्राइसिस में मदद करी ताकि उसका जो विश्वास है वो भगवान में ना डगमगाए. Are the people like Lenko in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer this question.
क्या इस तरीके के लोग लेंको जैसे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? आपको लगता है तो लेंको किस तरीके का इंसान था? आपके यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि क्या लेंको इनके जैसा था? ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग। अब इसका आंसर क्या है? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंको as he is an unquestioning and naive kind of a person. लेंको जैसा दूसरा इंसान बहुत मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो किसी चीज पर कोई सवाल नहीं उठाता था, बहुत ही भोला भाला सीधा सादा सा इंसान था. He is not stupid if he doesn't know who has sent him money or a letter will reach to God without any address. वो इतना स्टूपिड नहीं था क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसको पैसे किसने भेजे, और वो जो लेटर वो भगवान के पास पहुंचेगा भी, जबकि उसने कोई एड्रेस नहीं लिखा था. इट इज लेंको's faith in God. ये भगवान पर उसका एक विश्वास था. In real world, people are selfish and greedy, and Lenko is totally lovable and different. असली दुनिया में क्या होते हैं? लोग सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लेकिन लेंको जो है यहाँ पूरी तरह से बिल्कुल उलट था. वो बहुत ही एक प्यारा इंसान था और सभी लोगों से बिल्कुल अलग था. There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? दो तरीके के मतभेद जो है इस स्टोरी में दिखाए गए हैं. एक ह्यूमन और नेचर के बीच में और दूसरा ह्यूमंस के बीच में. तो कैसे जो है इन मतभेदों को दर्शाया गया है? The conflict between human and nature is shown in the story when Lenko's crops were destroyed by the hailstorm. जो ओले पड़े, बारिश हुई, उसकी वजह से जो लेंको की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई. जैसे मतभेद दिखाया गया है ह्यूमन और नेचर के बीच में. He had expected some good rain for a good harvest. उन्होंने उम्मीद करी थी कि थोड़ी सी अच्छी बारिश होगी जिससे उनकी फसल और अच्छी हो जाएगी. However, when his crops were damaged by the hailstorm, he lost all hope and became sad at the sight of his destroyed field. लेकिन जब उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई हेल स्टॉर्म की वजह से, तो उनकी सारी उम्मीद टूट गई और वो दुखी हो गए अपना जो एक बर्बाद फसल का खेत था उसको देख के. However, the story also depicts conflicts of humans between themselves. अब इस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट जो ह्यूमंस के बीच की है वो भी दर्शाई गई है. The postmaster collected some money from his colleagues, friends and gave a part of his salary to help Lenko so that the latter's faith in the God is not shaken. अब पोस्टमास्टर जो थे उन्होंने पैसे इकट्ठे करिए अपने फैमिली से, जो अपने फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, कुछ हिस्सा अपनी सैलरी का, उससे जो है ताकि लेंको की जो भगवान में विश्वास है वो ना डगमगाए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड काइंडनेस ऑन देयर पार्ट. यहाँ पर जो पोस्टमास्टर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्ट दिखाया, निस्वार्थ भाव से दयालुता दिखाई उन्होंने अपनी तरफ से. Despite their noble act, when Lenko received the money, he blindly believed that God had sent him the money and he blamed the post office employees for stealing some money from the ant. अब उनका इतना अच्छा काम करने के बावजूद जब लेंको को पैसे मिले तो उसने ये माना कि भगवान ने जो है पैसे भेजे थे, लेकिन उन्होंने तो पूरे भेजे थे. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो है कुछ पैसे एनवेलप से चुरा लिए. This implies that man lacks faith in his fellow human beings, which gave rise to conflict among them. इससे ये पता चलता है कि इंसान की जो है आपस के ही लोगों में जो है, आपस के लोगों से ही जो है विश्वास नहीं है, उनपे इतना भरोसा नहीं है कि उन्होंने जो है मदद करी होगी. उसे भगवान में पूरा विश्वास था, इंसान पे नहीं. और इससे जो है यहाँ पर ह्यूमंस के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया.